आप उसकी दृढ़ता में लगिए, आप उसके भरोसे में लगिए, आप उसके भाव में, इतने शुद्ध भाव में जुड़ जाइए कि वो आपका हो जाए और आप उसके हो जाए। गुणा होगी कि वो कुछ अच्छा चाहता होगा आप लोगों के लिए, इसलिए उसने पकड़ कर बुला लिया, इसलिए उसने बुलाया है। अपने समय का मूल्य समझो, वो जीवन एक आनंद हो जाए। करो विश्वास, भरोसा पक्का रखे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उमा शिव जी से कह रही हैं, आप आए, आपके आने का मुझे बहुत खुशी है, बस इतनी करुणा कर दो, कृपा कर दो कि संसार के लोगों की झोली, संसार के लोगों की जिंदगी में कभी दुख ना आए, कभी कष्ट ना आए, उनकी झोलियां खुशियों से भर दो। कोई आपसे पूछे नवनिधि का मतलब क्या होता है? मतलब जीवन में किसी संपदा की कमी ना आना, आपकी जिंदगी जीवन भर खुशियों से भरी रहना, ये नवनिधि है। नौ निधियां अलग अलग है। ये नवनिधि आप दे दीजिए, आप प्रदान कर दो। भगवान बोले नहीं नहीं उमा, पहले भी तेरे पास से मैं चले गया था, मेरा जाने का कारण केवल इतना था कि मैं ये नवनिधि किसी को दे नहीं सकता, मैं नहीं, क्योंकि इनका विश्वास दृढ़ ही नहीं है। एक बहुत पैसे वाला सेठ व्यापार करने जाता है, नाव से व्यापार करने के लिए जा रहा है, रोज आता, खूब कमा के लाता। उसके दोस्तों ने कहा, भाई तो नाव में बैठकर जाता है, तेरी नाव पुरानी हो गई है, और पुरानी नाव कभी भी हवा का झोंका चला, तूफान आया, तेरी नाव डूब जाएगी। तू एक काम कर ले, अपने गांव के पास में एक पानी में तैरना सिखाता है, उससे तू तैरना सीख जा। उसने कहा, मैं तैरना नहीं सीखना चाहता, कितने दिन लगेंगे? उसने कहा, वो कह रहा था 3 दिन के अंदर सेठ जी को मैं तैरना सिखा दूंगा, 3 दिन लगेंगे बस और तैरना सिखा दूंगा। अब 3 दिन, सेठ जी ने कहा 3 दिन में अगर तैरना सीखूंगा तो व्यापार कैसे कम नहीं रह जाएगा, व्यापार करने जाऊंगा तो करोड़ों का धन कमा के लाऊंगा, लाखों का धन कमा के लाऊंगा, और तू कह रहा है कि 3 दिन सीखने में लगा दूं? मैं सीखना विकना नहीं है। तो मैंने उस तैरने वाले व्यक्ति से पूछा, मान लो अगर कोई तैरना नहीं सीखे, मेरा दोस्त अगर तैरना नहीं सीखे तो क्या करना चाहिए? उसने कहा, तुम्हारे दोस्त को कह देना 2 खाली पीपे ऊपर से बिल्डिंग कराकर उसका छेद बंद कर खाली पीपे को नाव में रख ले, तो कभी अगर तूफान आएगा तो वो खाली पीपे पकड़कर पानी में अगर कूद भी गया तो उसको भले तैरना नहीं आता तो भी वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। रख ले खाली पीपे 2। अब मित्रों ने सेठ जी से कहा, एक काम करो, तुम इतना कमाने में लगे हो, तुम्हें तैरना सीखना नहीं है, तैरने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो तुम 2 खाली पीपे रख लो। उसने कहा, इतना कह रहे हो तो 2 खाली पीपे मेरी नाव में रख लेता हूं। उसने नाव में 2 खाली पीपे रख लिए। अब नाव के अंदर 2 खाली पीपे रखे, चले, 1 आध महीना निकला। 1 महीना निकलने के बाद अपने गांव आ रहा था, इतने में तूफान चल गया
और जो नदी में, तालाब में, सरोवर में, समुद्र में तूफान चला, तूफान चलते ही नाव डोलने लगी। जितने लोग नाव चलाने वाले थे वो कूद कूद कर भागने लगे, क्योंकि उनको तैरना आता था। इसको तैरना नहीं आता था। इसने एक व्यक्ति से पूछा नाव चलाने वाले से, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसने कहा तुम्हारे सिर के पास में रखे हैं। उसने उठा, सब कूद गए, तैर कर पार निकल गए। नाव डूबने लगी। इसने विचार करा, करूं तो करूं क्या, मुझे तैरना नहीं आता, पर पीपे पकड़कर उतरना है। बस खाली पीपे उठाना था। उसी के पास में 2 पीपे भरे हुए सोने की मुद्राओं से रखे हुए थे, जिसको वो कमा कर ला रहा था। उसके मन में आया, अगर खाली पीपे लेकर कूदा तो क्या मतलब का, भरे हुए पीपे मेरे सोने से भरे हुए, मुद्राओं से भरे हुए हैं, इनको कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं इन्हें, कैसे छोड़ूं? मुद्रा से भरे हुए ये पीपे, सोने की मुद्राओं से भरे हुए ये पीपे, मैं इनको छोड़ूं कैसे? खाली पीपे उसने छोड़ दिए नाव के अंदर और भरे पीपे लेकर कूद गया। आखिरी में जाकर डूब गया, मर गया, समाप्त हो गया। ये सेठ की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। हम भी भरे पीपे संभालने में लगे हुए हैं। ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये संपदा मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा, परिवार मेरा। हम केवल भरे हुए पीपों को संभालने में लगे हुए हैं, पर 2 पीपे, राम नाम के 2 अक्षर, कृष्ण नाम के 2.5 अक्षर, पंचाक्षर मंत्र शिव का, 1 नाम भगवान का, यदि 2 पीपे खाली अर्थात 2 अक्षर का नाम हम अपने पास रख लेते तो शायद भवसागर से पार उतर गए होते, पर नहीं उतर। हमने प्रॉपर्टी जोड़ी, हमने धन बनाया, हमने गाड़ी बनाई, हमने बंगला बनाया, हमने संपदा बनाई, हमने सत्ता बनाई। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है। मात्र 25 रुपए का लोटा होता है, जिसके अंदर उसकी अस्थियों को भर दिया जाता है और हरिद्वार ले जाते हैं। पिंडदान करा, ब्राह्मण को भोजन कराया और पिंडदान करके लोग पिंड छुड़ा लेते हैं। फिर कोई संबंध नहीं, फिर कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कितनी प्रॉपर्टी, कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता, कितनी दौलत, एक जरा सा व्यक्ति को रोग आता है और उसका पूरा जीवन निचोड़ जाता है। भगवान से कहता है, जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर कहता है मॉर्निंग वॉक करो, घूमने जाओ, थोड़ा कम खाओ। अभी नहीं, पत्नी कहती थी, परिवार वाले कहते थे कि देखो थोड़ा सावधानी से रहो, थोड़ा सावधानी से रहो। नहीं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी संपदा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी दौलत, मेरी सत्ता, बस उसमें रमा रहा, रमा रहा, रमा रहा। और एक दिन मौका आया नाव डूबने का, क्योंकि यह पुरानी नाव कभी भी डूब सकती है। जब मौका आया डूबने का, तब भरी, बस अब लग रहा है मेरा बंगला कौन संभालेगा, गाड़ी कौन संभालेगा, मेरे बाद में कौन संभालेगा। उसी में समाता रहा, उसी में रमता रहा और आखिरी में डूब गई नैया, मर गया, समाप्त हो गया। शिव महापुराण की कथा ये संसार सागर में तैरना सिखाती है। 7 दिन के अंदर पार होना बता देती है कि हमें पार कैसे होना, हमें पार कैसे होना, हम कैसे तैरेंगे, हम कैसे भवसागर से पार उतरेंगे। केवल करोड़पति भी अगर कमाता है तो 2 रोटी खाता है, गरीब भी कमाता है तो 2 रोटी खाता है, पर चैन की नींद किसको आती है? डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, रात की नींद गायब है। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा आ गया, बहुत दौलत आ गई, बहुत बड़े हो गए, तो तुम सोचते हो कि तुम्हें नींद अच्छी आ रही है। ध्यान रखना, जब तक आप 11 वर्ष के अंदर रहते हो ना, तब तक नींद लेते हो। और 11 वर्ष से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आप नींद नहीं लेते हो, सोते हो। क्या करते हो? जम के बोलो जरा। सोते हो। नींद और सोने में अंतर है। जब बच्चा सोता है ना, उसको सोना नहीं कहते, वो नींद में रहता है, अलमस्त। कभी मुंह चलाता रहता है, कभी बिटनी हाथ के अंगूठे को पीता रहता है, पांव पटकता रहता है, एक करमट से हाथ रखकर सोता रहेगा। ये बच्चा जब तक छोटा है तब तक वो नींद ले रहा है। जब तक तुम छोटे हो, परमात्मा की कथा में जब तक तुम बैठे हो, समझ लेना कि तुम नींद ले रहे हो। और संसार में जब पड़े हो तो समझ लेना कि केवल सो रहे हो, नींद नहीं आ रही।
इतना बेभव लोगों के पास में है, पर सो रहे हो, नींद नहीं है। डनलप का गद्दा है, एसी का रूम है, इतना वीआईपी गद्दा, इतना वीआईपी गद्दा, इतना जोरदार गद्दा, चादर भी इतनी जोरदार, रजाई भी एकदम मलमल की। उसके बाद भी सवेरे उठते से बोली हमारी कमर बहुत दुख रही है। उठते से जब गद्दा इतना जोरदार है, रजाई इतनी जोरदार है, चादर इतनी जोरदार है, एसी लगा हुआ है, रात्रि को एक गिलास दूध भी पीकर सोए हो, खूब जोरदार दोनों टाइम का भोजन मिल रहा है, चकाचक खा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग का सामान। आजकल तो साबुन भी नहीं रखते, ऐसा डब्बा लगा देते, दवा उसमें से निकालो, पोत के फिर नहा लो। विचार करो जरा, कितना विचित्र है। कितना कितना वीआईपी बना दिया कि साबुन भी मलने की जरूरत नहीं, क्योंकि साबुन उठाने में भी तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आजकल कौन सा एक वो ऐसा आ गया, दीवार पे टंगा रहता है और उसके बटन यूं दबाओ, निकालो और पूरे शरीर पे पोत पुता के और नहा लो। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो भी बोलते हो तुम समझ जाओ, बस नोएडा वाले खत्म काम है। तुम्हें समझ में आ गया नहीं तो अपने को सब समझ में आ गया हो, बतना लो। कितना वीआईपी। और बच्चा कुछ पहले के समय में नेपकिन टांगते थे कि हाथ पोंछ लेंगे, आज के जमाने में उसकी भी मशीन आ गई, बस हाथ धो के यूज कर दो, ने सूखी गया। अब इतना वीआईपी, इतना वीआईपी, इतना वीआईपी, इतना वीआईपी, घड़ी भी कंपनी की, चादर कंपनी की, कपड़े कंपनी के। मरोगे तब कफन कौन सी कंपनी का होगा ये तुमको भी नहीं मालूम है। कौन सी कंपनी का पहनोगे किसको मालूम है। लिख कर जाना, बांस कंपनी का लाना। 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे तो कोई भी दे देगा। और जिंदगी भर हम यही सोचते रहे हमारा कौन साथ देगा, कौन साथ देगा, कौन साथ देगा। कोरोना महामारी ने सबको दिखा दिया, जो अपने थे वो भी दूर हट गए थे। कोई नहीं जाता है, कौन पहुंचता है, कोई नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र नियम है। माता उमा ने भगवान महेश से कहा, आप नवनिधि संसार के लोगों को दे दीजिए, इनको सारा सुख दे दीजिए, कोई दुखी ना हो, कोई की आंख में आंसू ना हो, कोई रोए ना, ऐसा संसार के लोगों को दे दो। भगवान महेश ने कहा, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होगा। क्योंकि कर्म के अनुसार फल दिया जाता है। आप दुनिया की लेखनी पलट सकते हो, क्या कर्म गति नहीं पलट सकते? देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों के लिए मैं तुम्हारा ये वचन नहीं मान सकता कि मैं सबको 9 निधियां दे दूं, पर इतना वचन जरूर दे सकता हूं कि जो मेरे शिवालय तक आकर जीवन में एक बार भी भूल से भी एक जल का पात्र भरकर मेरे ऊपर समर्पित करता है, मेरे शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेता है, 9 निधि भले ना दूं पर एक निधि उसके जीवन में खुशियों की जरूर दे देता हूं। एक निधि, उसको महाआनंद निधि कहा गया। महाआनंद वो दे दूंगा मैं। आप उसके मंदिर तक गए हो, उसके देवालय तक गए हो, उसकी चौखट तक गए हो, उसने आपको दिया है, खाली नहीं छोड़ा।
शीश भोले के गंगा विराजे। महाराज शिव भक्ति भोले को, भोले बाबा को मना कर देख सारे दुख मिट जाए। आप भक्ति में जब रमे, भजन में जब रमे, संकीर्तन में जब रमे, कीर्तन में जब रमे, शिव की भक्ति की ओर जब रमते हैं तो शिव एक निधि आपको दे देते हैं, एक निधि, और वो आनंद की निधि मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देता है। आनंद की निधि। पार्वती जी ने, मां उमा ने कहा कि आप नवनिधियां संसार के लोगों को नहीं दे सकते। शिव जी कहते हैं देने को तैयार हूं, बस विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो, भरोसा पक्का, विश्वास दृढ़ हो, मिल जाए। डमरू देखा है? डमरू, अरे बोलो, जम के बोलो जरा। देखा है? उसको ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे बजा देते, देखा हो आपने? वो बजाया भैया ने, ठीक है। अब वो डमरू जो बजता है ना, उसमें जब माता सरस्वती को बहुत अभिमान आ गया था, माता सरस्वती को बहुत अहंकार आ गया था, माता सरस्वती के भीतर अभिमत्ता जब आ गई थी, अभिमान जब आ गया था, बहुत अहम, कि मैं संसार में स्वर देने वाली, मैं संसार में विद्या देने वाली, तब देवाधिदेव महादेव ने आकर माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान करा था। 14 बार डमरू का नाद कर कर माता सरस्वती को स्वर दिए थे। जब 14 बार डमरू भगवान देवाधिदेव महादेव ने बजाया था, तो उसमें से हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के श्लोकों के अक्षर प्रकट हुए थे। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल शिवालय में जाकर शंकर भगवान का मात्र स्पर्श कर लेने से, मात्र स्पर्श कर लेने से, केवल मात्र स्पर्श कर लेने से सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्रों का सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, मात्र शिवालय में शिवलिंग का स्पर्श कर लेने से। और ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो शिवालय को स्पर्श नहीं कर सकते, शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते, तो शंकर भगवान के मंदिर की जो चौखट है, शिव मंदिर, जहां पर मणिभद्र विराजमान होते हैं, भगवान शंकर के गण विराजमान होते हैं, द्वारपाल विराजमान होते हैं, जिन्होंने राजाओं को मणि तक प्रदान कर दी, ऐसे राजा, ऐसे द्वारपाल जहां पर विराजमान होते हैं, ऐसे द्वार की चौखट का भी मात्र स्पर्श, मान लो किसी किसी मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग नहीं छीने देते, कोई कोई कर्नाटक साइड चले जाओ, दक्षिण साइड चले जाओ, तो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाने देते। अगर मान लो शिवलिंग का स्पर्श भी ना करने दें, शंकर भगवान का शिवलिंग छूने भी ना दें, तो उसकी चौखट तो है ना, उसका द्वार तो है, उसकी चौखट तो है। केवल चौखट का स्पर्श, चौखट का मात्र स्पर्श कर लेने पर भी शिवलिंग के स्पर्श का फल प्राप्त हो जाता है, केवल चौखट का स्पर्श कर लेने पर। अब ये उमा पब्लिक स्कूल के अंतर्गत ये कथा हो रही है, सिसोदिया परिवार के, कोई सोचे कि हम पंडाल के अंदर ही जाकर बैठे, हम टेंट के अंदर ही जाकर बैठे, शिव पुराण कर रही है, नहीं है वो जगह, नहीं है जगह। आप जहां बैठे हो, कहीं छांव मिल जाए, कहीं दरवाजे के बाहर, कहीं चौखट पर, जहां बैठे हो वहां की भूमि को भी अगर आप केवल छूकर, मस्तक से लगाकर, जब तक 7 दिन शिव पुराण चले तब तक इस धरा का मात्र स्पर्श कर कर मस्तक पर भी लगा लिया, तो समझ लो कि कैलाश पर्वत की रज तुम्हारे पास में है, कैलाश पर्वत की रज तुम्हारे पास है। ओ भोला सब दुख
माता उमा भगवान महेश से जब प्रार्थना करी, भगवान महेश ने एक वर दे दिया कि जो शिवालय तक आ रहा है, जो शिव गुण गा रहा है, जो शंकर की भक्ति में लगा है, जो राम की भक्ति में लगा है, जो कृष्ण की भक्ति में लगा है, जो भगवत भजन में लगा है, जो किसी न किसी रूप में सत्कर्म में लगा है, भगवान कहते हैं उनको एक निधि, आनंद निधि में प्रदान कर देता हूं। उनके पास में वो निधि की कमी नहीं। आपकी करी हुई प्रार्थना, आपका करा हुआ भजन खाली नहीं जाता। अब आज 14 मार्च पाप मोचन एकादशी के अवसर पर सुनिए प्रदीप जी मिश्रा की लाइव शिव महापुराण कथा भुसावल महाराष्ट्र से। मेरे अंश से माता अंजना के गर्भ से एक बालक जन्म लेगा, जिसका नाम जम के बोलो हनुमान होगा। वो बालक जो हनुमान होगा, अशोक वाटिका में जहां पर मां जानकी जी विराजमान होंगी, जब हनुमान वहां पहुंचेंगे तब मैं स्वयं तो नहीं दे पाऊंगा, पर जानकी जी से हनुमान को वर दिलवा दूंगा। तो हनुमान 9 निधियां, अष्ट सिद्धियां भजन करने वाले को तुरंत प्रदान करना प्रारंभ कर दे। और आया शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर भगवान के ही स्वरूप में। कोई तुमसे कहे कि हनुमान जी अलग हैं, कोई तुमसे कहे राम जी अलग हैं, कोई तुमसे कहे कृष्ण अलग हैं, कोई तुमसे कहे कि शंकर अलग हैं, कोई तुमसे कहे देवियां अलग है, कोई तुमसे कहे देवता अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता सब एक हैं। हमने इनका विभाजन कर दिया है अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से हमने इनको अलग कर दिया। एक पत्र आया है, देखिए। स्मृति अग्निहोत्री, निवासी सिथरौली, हाथरस जंक्शन, जिला हाथरस। पिता का नाम है श्री मधु अग्निहोत्री, माता का नाम है श्रीमती धर्मेश अग्निहोत्री, और मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दें जिससे दिख जाए। अग्निहोत्री स्मृति अग्निहोत्री, सिथरौली, हाथरस जनसंघ, जिला हाथरस। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिलाएं, जहां कहीं भी बैठी हो। आपने लिखा है, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। मेरी बेटी ने 2018 में रेलवे लोको पायलट का टेस्ट दिया था, लेकिन देखते देखते उसमें परेशान हो गई थी, पर उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और उसका परिणाम भी रुक गया। मेरी बेटी परेशान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी गुरुदेव। फिर दूसरी बार नौकरी की तैयारी करी और दूसरी बार फिर दिया, फिर नहीं हुआ। 2 नंबर से फिर हार गई। आखिरी में 2019 में मैंने टीवी पर आपकी कथा देखी। पहली बार तो मैंने उससे भी टेस्ट देने जाओ तो बेटी से कहा कि एक बेलपत्र पर शहद लगा कर जाना, पूरी मेहनत करना। महाराज कहता है टीवी पर, और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, और अब की बार एग्जाम दे। फिर मेरी बेटी ने वापिस रेलवे लोको पायलट का फिर टेस्ट दिया, और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। मेरी बेटी ने भी पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा।
हम बेटी को लेकर कुबेरेश्वर धाम भी गए, वहां से बाबा को प्रार्थना कर कर कंकर शंकर को पूजन कर कर आए। कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठे बाबा से विनती करी, जिस दिन मेरी बेटी लोको पायलट बन जाएगी हम प्रणाम करने आएंगे। गुरुदेव 3 बार बेटी ने एग्जाम दिया, सालों से लगी हुई थी, 2 साल 3 साल हो गए थे पर बेटी निकली नहीं। अब की बार फिर लोको पायलट का एग्जाम के लिए बैठी और बाबा की कृपा, एक शहद और बेलपत्री का परिणाम और मेरे बाबा की कंकर शंकर की भूमि का परिणाम, मेरी बेटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रेलवे लोको पायलट की पोस्ट पर विराजमान। यह शिव तत्व है, योग घड़ी है, कैलाशी अविनाशी। आपकी चित्तवृत्ति, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण आपको सुख देता ही है। करो भजन। पत्र तो इतने सारे हैं कि इनको बांचेंगे तो कथा ही रह जाएगी। आप खुद, और मेरा विश्वास कहता है आपके भीतर भी शिव समाया है। और अगर आप चित्त वृत्ति से, मन से अगर कथा का रसपान कर रहे हो, भले आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले इस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, पर दिल से मन से आपने अगर कहा कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, सुनेगा, सुनता है। शिव जी ने वर दे दिया, स्वयं के अंश से अंजना माता के गर्भ से शिव प्रकट हुए और शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट होकर फिर संसार के लोगों को नवनिधियां देने के लिए आतुर हुए। पर माता उमा जी ने कहा, हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, ऐसी कृपा करिए ना इसके संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाए। बार बार जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के प्रपंच में ना फंसे, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, सुनो उमा, केवल संसार का मनुष्य ही 84 लाख योनियों में नहीं पड़ता। कर्म की गति इतनी विचित्र रहती है कि संसार में आने के लिए देवताओं को भी कुछ योनियों में पड़ना पड़ता। उमा, आपके प्राण जाएंगे सती के रूप में आओगी, सती के प्राण जाएंगे पार्वती के रूप में आएगी। ये तो मनुष्य के कर्म की गति है जिसको मनुष्य भोगता रहता है। फिर कहेंगे आपसे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उमा माता ने शरीर छोड़ा, सती बनकर प्रकट हो गई। दक्ष प्रजापति के यहां पर जिनका जन्म हुआ है, और जो दक्ष प्रजापति जिनके घर में 60 कन्याओं का जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगतजननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी माता से मांगा, तो निवेदन कर कर मांगा कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। अब पहले से इतनी कन्याओं का जन्म होने के बाद में एक बेटी और मांग रहा है। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, चित्त में लाइएगा। क्यों, किस लिए, कारण क्या है, किस कारण से, किस कारण से फिर बेटी को जन्म मांग रहे हैं, फिर बेटी को चाहिए, कारण क्या? तो कहा, बेटा
एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तार देती है, इसलिए मुझे बेटी प्रिय है। बेटी पर धन्य है आज के लोग, धन्य है। बेटा जन्म लेता है तो नगाड़े, ढोल, बैंड, बाजे खूब बजते हैं, और बेटी जन्म ले तो एक बात कहें, एक बात शायद लोगों को बुरी भी लग जाए, पर लग जाए तो वो तो जिंदगी हो गई लगते लगते, अब कहा करो उसको। एक बात कहना चाहेंगे, भले लोगों को लगे तो लग जाए, पर इतना जरूर कहेंगे, घर की मां, घर की बेटी, घर की बहू, घर की सास, घर की ननंद, घर में रहने वाली जो भी नारी हो, शिव महापुराण की कथा कहती है नारी पुरुष का आधा हिस्सा है, तो शिव पुराण कहती है कि नारी भी किसी गुरु से कम नहीं होती है, वो मार्ग बताने वाली होती है। किसी किसी को बुरा लग सकता है इस बात से कि गुरुजी ने नारी को गुरु कहा, हाँ क्यों नहीं हो सकता। एक मां जब अपने बच्चे को ज्ञान देने के लिए आती है, छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई ने कह दिया छत्रपति शिवाजी से, शिवाजी ये सामने बना हुआ किला मुझे चाहिए। शिवाजी कहते हैं उस किले में दे रहा है, उसके पास सेना है, किले को मैं अपना नहीं बना सकता। अगर सुन शिवाजी, कल तक ये किला मेरा नहीं हुआ तो सोच मैं इस किले पर चढ़ाई करूंगी। इतना सुनना था, छत्रपति शिवाजी तुरंत अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर चढ़ाई कर दी है। हजारों की संख्या और शिवाजी के पास थोड़ी सी संख्या, तो भी मां अपने बेटे को जब ज्ञान देती है तो ऐसे कई किलों का राजा बना देती है। वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। एक मां अपने बच्चे को जब ज्ञान देती है साधारण नहीं रखती। एक पत्नी अपने पति को ज्ञान देती है तो सती अनसुईया बन जाती है, सावित्री बन जाती है, अपने पति के प्राण वापस लेकर आ जाती है। एक बहन अपने भाई के लिए तत्पर होकर अपने भाई के लिए यमुना बनकर यम को भी साध लेती है। एक बुआ जिसको लोग ये होली मानकर जलाते हैं, ये होली नहीं है भाई, ये हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं, डूंडा जलाए जाते हैं, डूंड। ये क्या बुरी थी? अगर ये हिरण्यकशिपु की बहन डूंडा बुरी थी तो फिर होली की पूजन काहे के लिए करते हो? किस लिए करते हो? डूंडा बुरी नहीं थी। इसके पास में एक चादर थी, ब्रह्मा जी ने दी थी। चादर ओढ़कर बैठेगी, तू बच जाएगी, जिसको जलाना है वो जल जाएगा। हिरण्यकशिपु ने कहा बहन तेरे भतीजे को जलाना है, क्योंकि वो मेरे कहने पर नहीं चलता, तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, गोदी में प्रहलाद को बिठा लेना, तेरा भतीजा जल जाएगा। दुनिया के लोगों ने थोड़ी कहानी को चेंज कर दिया, असली कहानी तक नहीं पहुंचे। शिव पुराण असली कहानी का स्मरण करा रही है। डूंडा, हिरण्यकशिपु कह रहे हैं बहन तू चादर ओढ़कर बैठ जाना, ब्रह्मा जी की दी हुई, तू जलेगी नहीं, तेरा भतीजा जल जाएगा। बहन ने भाई का कहना माना, क्योंकि भाई को प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। बहन भाई का संबंध होता है, नहीं मानती कहना तो बुरा लग जाता, तो भाई का भी कहना माना। अग्नि में बैठी बहन, चादर ओढ़कर बैठी, प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। चारों तरफ से जब अग्नि लगी तो डूंडा को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। डूंडा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पर डाल दिया और अपने भतीजे को बचा लिया, और डूंडा खुद जल गया। इसको कहते हैं बुआ, जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। अगर बद्दुआ देती तो उसका नाम बुआ नहीं होता, उसका नाम कभी बुआ नहीं होता। उसने अपनी चादर उतारकर अपने भतीजे पर डाल दी, प्रहलाद को बचा लिया, खुद जल गई और जलकर परमात्मा